अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस के ऑफिसर्स को यहां आने का मौका दिया और आपसे कुछ बातचीत करने का ये इतना अच्छा मौका मिला। इसके लिए हमारे बुज़ुर्ग जो मदरसा के यहाँ प्रिंसिपल, डायरेक्टर और सभी टीचर्स हैं, सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे डिपार्टमेंट के हमारे कलीग ऑफिसर्स, डीसीपी ईस्ट जोन रमेश रेड्डी साहब और उनके पूरे टीम मेंबर्स को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका हम लोगों के सामने रखा। हमारे एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल और उनकी टीम मेंबर के सभी टीम मेंबर्स, एसीपी नर्मदा और बाकी सब टीम मेंबर, और यहाँ जो पोस्टर्स लगा हुआ है शी टीम्स, जिनके वो पूरे सुपरवाइजर्स हैं और उन्हीं के अंडर में पूरा शी टीम्स हैदराबाद शहर में काम करता है। ऐसे मौके पे यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी हैं, मदर भी हैं, माँ भी हैं और टीचर्स भी हैं। तो कुछ बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसमें ये है कि सबसे पहले तो अगर आप हिंदुस्तान का जिक्र जब भी आता है जहन में, तो इस दुनिया में शायद ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ जिस मज़हब का भी आप नाम जानते हैं या सुनते हैं, हर मज़हब के लोग केवल एक देश में रहते हैं, वह है हिंदुस्तान। चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, हिंदू हों, जैन हों, बुद्ध हों, हर लोग, हर मज़हब के लोग हिंदुस्तान में हमेशा से रहे हैं और हिंदुस्तान को अपना वतन माने। और यही हमारे देश की ताकत है। यहाँ जो भी रहता है उसको ये देश किसी की मोहब्बत किसी दूसरे से कम नहीं है अपने वतन के बारे में। ऐसे बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स, ऐसे बहुत बड़े बड़े किंगडम आए और चले गए, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा से दुनिया में एक अपना पहचान बनाकर रखा है। ये दूसरी बात है कि कभी कभी हम लोग कमज़ोर हो गए और कभी कभी हम लोग गरीब हो गए, लेकिन जो हमारी ज़मीर हमारे अंदर रही, जो एक दूसरे के बारे में समझने की ताकत जो हम लोगों के अंदर है, ये हम लोगों में कभी नहीं कमी हुई। आज से 60-70 साल पहले और उसके पहले जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, फ्रीडम मूवमेंट, तो उस समय अगर आप देखें तो हमारे जितने लीडर्स थे, चाहे वो महात्मा गांधी हो, पंडित नेहरू हो, मौलाना आज़ाद हो, खान अब्दुल गफ्फार खान हो, शहीद भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, शायद ही कोई मजहब हो जो कि जिसके लोग हमारे फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किए। सभी लोगों ने मिलजुल कर अपने वतन को
अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाई। इसलिए हम उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स को, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनका नमन करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते को, जिसे हम लोग आज संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हमारे देश का वही एक ऐसा किताब है जो सबको बराबरी का हक देता है, चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मर्द हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो। अगर हम लोग को सबको कानूनन अगर बराबरी का हक है तो वो केवल उसी किताब से मिलता है जिसे हम भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन की यह ताकत है कि अगर हम अपने बाईं तरफ और दाहिनी तरफ देश के आगे निगाह फैलाएं तो अगर कहीं ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, अगर इसका पहचान अगर आप देखेंगे तो यहाँ से करीब 4000 किलोमीटर तक कहीं नहीं है। हिंदुस्तान के बाद अगर आप सही मायने में डेमोक्रेसी देखिए तो फिर सीधे यूरोप में ही है। न तो हमारे ईस्ट में है, न तो हमारे वेस्ट में है। नॉर्थ में चाइना है जो कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो आज की तारीख में जब हम लोग इक्वालिटी, बराबरी, जब इसका बात करते हैं और जब घर में एक बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो बच्चा लड़का हो या लड़की हो, तो उसके माँ बाप में जो एक जोश, खुशी और एक सपना देखते हैं आगे का, वो बिल्कुल बराबर का रहता है। हम लोग बदलते वक्त में समय के साथ बहुत नई चीज़ आती है और बदलते वक्त में नई चीज़ों से अपने आप को बेहतर इंसान बनाना, यही हमारा गोल होना चाहिए, यही हमारा मुकाम होना चाहिए। एक बेहतर इंसान की क्या खूबियाँ होती हैं, किसे एक बेहतर इंसान कहा जाता है, उसकी जो फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं वो सभी रिलीजन में, सभी मज़हब में एक है। अपने पड़ोसी से प्रेम करो, उनकी इज्जत करो, गरीबों का ख्याल रखो, जो भूखा है पहले उसको खिलाओ, उसके बाद खुद खाओ। ये जो कॉमन वैल्यूज़ हैं ये सब जगह बराबर है। आज से अगर 500 साल पहले की बात हम करते हैं तो उस समय जो सोसाइटी का सेटअप था, सोशल सेटअप, आज के हिसाब से बहुत अलग था। आज अगर कोई बच्चा आदिलाबाद में जन्म लेता है तो हो सकता है उसके अब्बा हुजूर का ट्रांसफ़र हो जाए और उसकी अगली पोस्टिंग गदवाल में हो जाए या महबूब नगर में हो जाए, या कोई अगर हैदराबाद का परिवार है तो हो सकता है नौकरी के कारण, रोज़ी रोटी के कारण 2 साल के बाद उसका तबादला नागपुर हो जाए या केरला में हो जाए या दिल्ली में हो जाए। ये चीज़ पहले नहीं था। आज से 300-400 साल पहले मोटर गाड़ियाँ नहीं थी और 90% लोग जिनकी पैदाइश जहाँ होती थी वहीं पे बड़े होकर वहीं पे मरते थे। मुश्किल से 10 या 20 किलोमीटर बाहर जाते थे। लेकिन आज की तारीख में 90% लोग जिनकी जहाँ पैदाइश होती है वहाँ वो नहीं रहते हैं, वो बाहर चले जाते हैं नौकरी के कारण या किसी और चीज़ के कारण। ऐसी स्थिति में दोस्तों, जो एक सोशल चेंज हो रहा है, इसमें एक इंसान को दूसरे इंसान की समझ
एक कौम को दूसरे कौम के बारे में जानना, एक मज़हब को दूसरे मज़हब के बारे में समझना, इसकी ज़रूरत पहले से ज़्यादा है। पहले बहुत कम लोग दूसरे जगह जाते थे, आज हर दूसरा इंसान नौकरी की तलाश में या किसी और वजह से दूसरे जगह जाता है। ऐसी स्थिति में अगर हमें दूसरे के कल्चर, दूसरे के लैंग्वेज, दूसरे के कपड़े पहनने के तरीके, बातचीत करने के तरीके, अगर उसका सही अंदाज, सही चीज़ नहीं हो तो हम लोग कहीं थोड़ी दिक्कत होगी। आज इतने अच्छे मदरसे में इतनी अच्छी तालीम दी जाती है यहाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरे शहरों में क्या हो रहा है, दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, उसकी जानकारी आप सबको देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर दुनिया में अच्छाई है तो दुनिया में बुराई भी है। दुनिया कभी भी बिना बुराई के नहीं रहा है। जहाँ भी अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। लेकिन अच्छे लोगों का उनकी यह जिम्मेवारी है कि सब मिलकर बुराइयों को कम करें, बुराइयों को चेक करें। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? एजुकेशन, तालीम। अगर तालीम आपको नहीं है तो वो अच्छाई और बुराई की समझ नहीं होगी। और आज की तारीख में जब हर कुछ एक कंप्यूटर कहिए या इंटरनेट कहिए जिसके कारण पूरा जुड़ा हुआ है, तो हम लोग को के ऊपर और भी यह जिम्मेवारी आती है कि हम लोग अपने आप को इस माहौल में अलर्ट रखें कि किसी के बहकावे में कभी नहीं आए, दूसरे के कहे हुए बातों को बिना वेरीफाई करके एक आम धारणा, एक अपना ओपिनियन नहीं बना लें। अगर आप इंटरनेट देखते हैं तो इंटरनेट में भी हज़ारों अच्छी चीज़ हैं। अगर हज़ारों अच्छी चीज़ हैं तो सैकड़ों वहाँ बुराई भी है। ये समझ आपको होना चाहिए कि आप क्या देखें, क्या नहीं देखें। आज जब हिंदुस्तान एक नए मुकाम पर पहुंच रहा है, आज की दुनिया में हिंदुस्तान का जब जिक्र होता है तो जिक्र होता है कि यह एक नई दुनिया का अब चमकता हुआ सितारा बनने जा रहा है। हर फील्ड में, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग हो, रॉकेट साइंस हो, हिंदुस्तान अब किसी चीज़ में किसी देश से कम नहीं है। और ऐसे माहौल में हिंदुस्तान की 50% पॉपुलेशन क्या है? विमेन, गर्ल्स। तो ऐसे में एजुकेशन में आपका पार्टिसिपेशन बिल्कुल 50% से कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी स्कूल के बच्चे में, किसी के स्कूल के क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो उसमें टॉप 10 में कम से कम 5 ज़रूर लड़कियों को होना चाहिए। और ये जिम्मेवारी सबकी है, घर के पेरेंट्स की, माता पिता की और टीचर सबकी ये जिम्मेवारी है। दोस्तों, बदलते वक्त में परिवार की जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही हैं। अगर पहले किराया का मकान 2000 रुपये में मिलता था तो आज किराया का मकान 10,000 रुपये में मिलता है। अगर पहले एक जगह से दूसरे जगह जाने की कीमत 10 रुपये हुआ करती थी तो आज वो कीमत बढ़ के 200 रुपये हो गई। तो ऐसे समय में अगर घर को चलाने के लिए एक से बेहतर अगर 2 इंसान रहे तो वो बेहतर घर अच्छा चलता है। और कभी भी इस चीज़ में डाउट या हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में जाके देखिए तो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल कंप्यूटर्स हो, हर जगह लड़कियां काम कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। अगर आप हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज़ में जाकर देखिए तो चाहे वो नर्सेस का काम हो या डॉक्टर्स का काम हो या मैनेजमेंट का ऑफ हॉस्पिटल का काम हो, हर जगह लड़कियां काम कर रही हैं। तो सबसे जरूरी बड़ी चीज़ है कि जो
आपकी जिम्मेवारी केवल आपके घर तक नहीं है कि आपके बच्चे कितने अच्छे पढ़ रहे हैं। आपकी जिम्मेवारी है कि आप नेशन बिल्डिंग, अपने वतन को के डेवलपमेंट के लिए आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, ये सब की जिम्मेवारी है कि जिस वतन में उसकी पैदाइश हुई है, जिस वतन का हवा से वो सांस ले रहे हैं, उस वतन के लिए वो जरूर मेहनत करें। मेहनत करके सब लोग मिलकर अपने देश को ऊपर करें। दोस्तों, आज जब बात करते हैं हम लोग शी टीम के बारे में, या जैसे हमारे कलीग ऑफिसर्स ने बताया कि किसी भी तरह की गलत चीज़ को, गलत हरकत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं कुछ आपके साथ ही नहीं, आपके दोस्त के साथ भी अगर कुछ गलत चीज़ हो रहा है तो आप खामोश नहीं रहेंगे। आप अपने टीचर, आप अपने पेरेंट्स, अपने अम्मी, अपने अब्बा हुजूर, अपने बुजुर्ग को ज़रूर बताएंगे बात। अगर आप खामोश रह रहे हैं तो आप भी गुनाहगार हैं। गुनाहगार केवल वही नहीं है जो गुनाह करता है, गुनाहगार वह भी है जो गुनाह को देखकर उसको नज़रअंदाज करता है। इसीलिए खास करके इतने अच्छे मदरसे में जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपके ऊपर ये बड़ी जिम्मेवारी है कि आप बाहर जाकर जब सोसाइटी में देख रहे हैं सब तरह के लोगों को, जहाँ अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो आप हमेशा अपने आप को एक लीडर समझें। लीडर वही नहीं है जो कि पार्लियामेंट में या असेंबली में रहते हैं, नहीं, लीडर वही है जो हर छोटे से छोटे मौके में भी किसी को भी सही रास्ता दिखाए। अगर एक छोटा बच्चा अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है, आप उसको रोक कर सही रास्ते पे ला रहे हैं, तो यह भी लीडरशिप का काम है। तो इसलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आने वाले समय में जब हमारे सोसाइटी में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रहा है, आज कंपटीशन किस चीज़ की है? अगर ये शर्ट हिंदुस्तान 50 रुपये में बनाता है और वही शर्ट अगर चाइना 20 रुपये में बनाता है तो मार्केट हमारे हाथ में नहीं रहेगा। पूरा व्यापार, ट्रेड चाइना के पास चला जाएगा। और इसीलिए आज आपको और हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि अगर हम लोग अपने आप को, अपने हुनर को तराशते हुए एक इंटरनेशनल कंपटीशन में अगर हम लोग सही तरीके से शरीक नहीं होंगे तो हम लोग पिछड़ जाएंगे, हम लोग बैकवर्ड हो जाएंगे। आज के माहौल में किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ट्रेड पर, व्यापार पर। और ट्रेड के लिए आपको अच्छी हुनर की ज़रूरत है। आप जो भी काम कर रहे हैं कम से कम पैसे में आपको करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए। इसके लिए अगर हम लोग मिलजुल कर और पूरे देश एक साथ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है। 1947 में हम लोगों को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन आज हम लोग को ज़रूरत है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की, जिसमें कि हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, जहाँ भी चाहे जाकर काम करे और सही तरीके से अपने देश को ऊपर करे। आने वाले वक्त में जब आपके अगले नस्ल बड़े होंगे और उनके भी आगे, आपसे आगे जो 5, 10, 15 नस्ल जो आगे आएंगे, उनको ये शिकायत का मौका आप मत दीजिए कि हमारे बुजुर्ग पहले मेहनत नहीं किए इसीलिए आज हम पिछड़ गए हैं। ऐसे बहुत देश हैं मेरे दोस्त जिनकी आज़ादी हमारे साथ हुई, लेकिन आज वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन अगर आप देखिए तो आपको बहुत तकलीफ होगा। वो इसीलिए कि वहाँ के लोग, सब लोग मिलकर मेहनत नहीं किए। तो हमारे लिए और आपके लिए मिलजुल कर एक नया हिंदुस्तान बनाने का जो हम लोग का डिटर्मिनेशन है, उसमें यही है कि हम लोग मेहनत करें, सही रास्ते पर रहें और हमेशा यह सोचें कि देश को बेहतर कैसे बनाएं। दोस्तों, ऐसे मौके पर मैं एक चीज़ और आपसे करना चाहता हूँ
आज की तारीख में जब हम देश की बात करते हैं, हैदराबाद शहर की बात करते हैं, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि दुनिया में 400-500 शहरों का एक सर्वे हुआ था। अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है मर्सर। ये मर्सर कंपनी के तरफ से करीब 450 शहरों का सर्वे हुआ और उसमें पिछले 3 सालों से हैदराबाद को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर शहर का दर्जा मिला, सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पर। तो जब हम सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो रोल ऑफ विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की अहमियत सबसे ज़्यादा है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि जब मैं दिसंबर के आखिरी वीक में, आखिरी सप्ताह में, आखिरी हफ्ते में जब मैं पूरे क्राइम का एनालिसिस कर रहा था, तो आपको जानकर यह खुशी होगी कि 2017 के कंपैरिजन में 2018 में क्राइम में 6% का डिक्लाइन हुआ। हैदराबाद शहर में 6% क्राइम नीचे आया। तो इससे हम लोगों का हौसला बढ़ता है और इसलिए हर सिटीज़न, हर आवाम को ये हक है कि वो, पुलिस और आप में फ़र्क क्या है? पुलिस और आप में फ़र्क यही है कि हम खाकी पहनते हैं और आप खाकी नहीं पहनते हैं, लेकिन जो हमारा गोल है वही गोल आपका भी है कि क्राइम फ्री सोसाइटी हो। हमारा भी यही मकसद है कि क्राइम फ्री सोसाइटी रहे, आपका भी यही मकसद है कि क्राइम फ्री सोसाइटी रहे। तो हम लोग आप एक साथ मिलकर अपना काम करें और पुलिस को आप अपना रहबर समझिए, पुलिस को आप अपना दोस्त समझिए, अपना गार्जियन समझिए। जब कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, सबसे बड़ा आपका सेफ्टी का नंबर क्या है? 100। डायल 100। आप सबके पास सेलफोन है? आप एक बार दिखाएंगे मुझे खड़ा करके? सबके लगभग 80 से 90% लोगों के पास सेलफोन है। आप कभी भी हेजिटेट नहीं करें 100 फ़ोन करने के लिए। हमारे पास हैदराबाद शहर में 300 से ज़्यादा गाड़ियां हैं, केवल डायल 100 कॉल का इंतज़ार करते हैं। वो उनको आपके कॉल का इंतज़ार रहता है और आप जिस वक्त कॉल करेंगे 7 से 8 मिनट के अंदर आपके पास पुलिस की गाड़ी पहुंच जाएगी। तो इसको आप यूज़ करिए, ये आपके लिए है। पुलिस डिपार्टमेंट की जो भी सुविधा है ये सब आपके लिए है, हम लोग आपके सर्विस पे हैं। तो एक बार आपसे यह गुफ्तगू ख़त्म करने के लिए एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि सीढ़ियाँ उनके लिए होती हैं जो छत पर जाना चाहते हैं। सीढ़ियाँ उनके लिए होती हैं जो छत पर जाना चाहते हैं, जिनकी निगाह आसमान पर होती है, जिनकी निगाह आसमान पर होती है, उन्हें राह खुद बनाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया।